रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। एक बार फिर से सभी का हम रुख करेंगे क्योंकि ईडी की जिस तरह से एंट्री हुई है, अब उसके बाद आजम खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी अब उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी जब आजम खान से पूछताछ करेगी, जो जवाब आजम खान आईटी से पूछताछ के दौरान नहीं दे पाए। इस वक्त बलिया से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज और साथी प्रमेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए फिरोजाबाद से, और विशाल हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हैं। एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं। पहले आपको बलिया लेकर चलते हैं। मनोज इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के आजम खान पर जो कार्रवाई चल रही है, और अभी तो ईडी की भी एंट्री हो गई है, तो वहां की जनता क्या सोच रही है? जी बेशक, जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो है आजम खान पर अब ईडी का शिकंजा कसने वाला है, उसको लेकर कहीं न कहीं एक बहस शुरू हो चुकी है कि आखिरकार आजम खान की अब मुश्किलें किस तरीके की बढ़ने वाली हैं। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आजम खान के खिलाफ जो है ईडी की भी जांच शुरू हो रही है, तो क्या आपको लगता है उनकी मुश्किल बढ़ रही है? एक कहावत है कि जस कर्मी तस भोग ही दाता है। अब ये लोग जैसा किए हैं उसको तो इनको भोगना है। तो अगर ईडी छापेमारी करे तो कौन बुरा काम करे? निश्चित रूप से जो है ऐसे लोगों को भी जो दूसरों को सताते थे, उनकी जमीन हड़पते थे, लोगों को ये कहते थे मुसलमानों का मसीहा है, लेकिन उन्हीं लोगों की जमीन लेकर के और ये लोगों ने राजपाट किया, तो आज उनके ऊपर कराए तो निश्चित रूप से सही है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजम खान अगर सही है तो फिर उनको जांच से किस बात का डर है? आजम खान जी को जांच से किसी बात का डर नहीं। अगर डर रहता तो आप बताइए कि ये जांचें इसी तरह हो रही रहती? नहीं हो रही रहती, ठीक है। और अगर बात जांच की और कोई भी चीज कार्रवाई करने की, तो कार्रवाई करने की कानूनी प्रक्रिया है जिसमें आप भी नहीं रोक सकते और हम भी नहीं रोक सकते। और अगर बात उनको दोषी करार देने की, तो वह कानून तय करेगा कि वो दोषी है या नहीं। तो आपको क्या लगता है आजम खान पर जो कार्रवाई हो रही है खास तौर पर, वो कोई राजनीतिक षड्यंत्र है क्या? जी नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे जब से सरकार आई है योगी जी की, निष्पक्ष सभी जो धर्म संप्रदाय है अपना त्योहार मना रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, सभी का विकास हो रहा है। और ये तो होना ही है कि जब देखिए समय सबका आता है, और जब इनका समय था इन्होंने गरीबों को लूटा, सरकारी धन को लूटा। उस सरकारी धन से लीज पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर लीज पर इन्होंने जमीन ली और वहां पे सपा कार्यालय का निर्माण कराया है। वहां के लोकल व्यक्ति ने जांच डाला है और जांच में आया है, और जांच में सारी चीजें सामने आ रही है कि इन्होंने गरीबों का, अपने ही धर्म, अपने ही बिरादरी के लोगों का इन्होंने हक मारा है आजम खान ने। आज वही लोग जांच पे जांच डाल रहे हैं और वो सारी चीजें खुल के आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें भाजपा या योगी सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं? उन्होंने जो किया है ठीक है मनोज, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक एक करके सभी का रुख करेंगे हम। प्रमेंद्र के पास पहले आपको लेकर चलते हैं। प्रमेंद्र, वहां से जनता के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, जरा जानिए, बातचीत करिए लोगों से। जी बिल्कुल, मेरे साथ सब लोग हैं और हम बारी बारी से जानेंगे कि आखिर जो अब आजम खान की कार्रवाई, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर जनता क्या कहती है कि क्या सही है क्या गलत है। आयोग पर कार्रवाई सही है गलत? जो कार्रवाई हो रही है वो सरकार सही कर रही है। तो अपराधी को सरकार छोड़ना नहीं चाहती है, हर अपराध को दंड मिलेगा। मोदी जी का ये कहना है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब आजम में आए हैं, आजम के नकली ठप पकड़े गए हैं, जब जमीन के बेमानी वगैरह स्कूल के बारे में सब पकड़ा गया है। और फिर अगर गलत है तो आगे वोट है आजम के लिए। कहाँ पकड़ा गया है दादा? आप बीजेपी को उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर उन पर ये गलत। कोई भी बेईमान है, उसके अपनी पार्टी के आदमी होते हैं, कार्रवाई की है अखबारों में, और इसमें बीजेपी किसी को छोड़ती नहीं है। बेईमान बिल्कुल नहीं चाहते, तो बेईमान। आजम पर जो कार्रवाई हो रही है सही है बिल्कुल गलत हो रही है, न्याय अंगत नहीं हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है। जो भी ईडी चल रही है, जो भी कर रहा है, बिल्कुल है। जो यूनिवर्सिटी बनाई गई वो बच्चों को पढ़ने के लिए बनाई गई, उसमें कभी कोई किसी का छापा, कभी किसी का छापा, कभी किसी का छाप रहा है। जब सही है तो आजम डर क्यों रहे हैं? कौन कह रहा है डर रहा है? कौन कह रहा है डर रहा है? कहीं नहीं डर रहा है। तो उन्होंने उस दिन भी अपना वो दिया है स्टेटमेंट कि हमारे पास कुछ भी निकला है तो देख लेना। बार बार बकरी चुराई है क्या उन्होंने? अब जो ईडी जो छापेमारी हो रही है उसको लेकर कैसे डरे? कुछ नहीं, उस दिन भी उन्होंने कहा है कि पूरा देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, हमारे यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। तो वाकई में कुछ नहीं निकला है, जानबूझ के किया जा रहा है। क्या है
जो ईडी कार्रवाई चल रही है वो बिल्कुल जायज है, और जो कार्रवाई पहले भी आजम खान पर कई मामलों में कार्रवाई हुई है उसमें गरीब लोगों को ज्यादा सताया गया था पिछली सरकारों में। जब इनकी सरकार थी तो अधिकारी इन्हीं की बात मानते थे और पूरे दबाव में। इस समय कार्रवाई जो योगी सरकार कर रही है वो पूरी तरह सही कर रही है, और बीजेपी योगी सरकार तो कानपुर भी अभी उन्होंने अपने नेता पर कार्रवाई की है, और आजम खान की जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरह सही है। क्या इससे कितना फायदा होगा? इसमें फायदा तो किसी को फायदा हो या नुकसान हो इसका तो कोई मामला है नहीं, बाकी जनता करेगी। जनता को आराम करेगा, गरीब जनता को अगर आराम मिल रहा है तो फायदा हो ही रहा है बीजेपी। ठीक है प्रमेंद्र, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उन लोगों के लिए जो सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, और अब जब ईडी उन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी जो आजम खान नहीं दे पाए हैं, तो शायद इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई राज हैं जिनका पर्दाफाश हो जाएगा। और लोगों से बातचीत करिए आप वहां पर, क्या उनके रिएक्शन है जानिए। देखिए बिल्कुल हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि आजम खान ने तमाम सबूत नहीं दिए हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो नहीं उपलब्ध करा पाए हैं, कागज़ है या इसके साथ साथ जो आय के स्रोत है, तो अब क्या माना जाए कि आजम की मुश्किलें और बढ़ेंगी? नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगी। देखिए उनको देना चाहिए, चूँकि जांच एजेंसी इसी पे काम करती है कि जो हमारे पास तमाम प्रकार से धन अर्जित हमने किया है और उसके हमने अपने बिजनेस एम्पायर बड़े बड़े खड़े किए हैं, तो आखिर वो पैसा कहाँ से आया, तो ये तो जांच एजेंसी को आपको बताना ही पड़ेगा। जहाँ बात रही राजनीतिक तौर पे, लोग राजनीतिक तौर पे ज़्यादा आशंका व्यक्त करते हैं कि चूँकि ये समाजवादी पार्टी के हैं, भाजपा का कुछ होगा, तो ये भी हो सकता कोई बड़ी चीज़ है। चूँकि मोदी सरकार है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, तो सरकार है, सरकार की जांच एजेंसियां हैं। और लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जांच एजेंसियां भारत की वो सब निष्पक्ष जांच करेंगी। इनको जो अपने सबूत लगते हैं उनको डिफेंड है तो उनको देने चाहिए, और ताकि जो है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जौहर विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो तमाम ऐसी चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं कि किस तरह से जो है 1-1 रुपये में ज़मीन ले ली गई गरीबों की, जैसा कि आपने अभी बात करने से पहले बताया था कि किस तरह से जो है मालवीय जी का जिक्र किया था। तो अब लगता है कि इस तरह की चीज़ें पहले से ही आती रही थी, इनको दरकिनार किया गया था। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अब विपक्षियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है, जबकि हकीकत है सांच को आँच नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर आप सही हैं तो ईडी सीबीआई क्या करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी स्थिति ये हो गई कि इन लोगों के काले कारनामे ऑलरेडी चलते रहे हैं, और अगर केंद्र की यूपीए सरकार ही तब भी इनका अलायंस उसमें सपोर्ट करता था तो सीबीआई ईडी को यहाँ आने की स्थिति नहीं बनती थी। आज ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की स्थिति में काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के काले कारनामे सामने आ रहे हैं और योगी जी का डिटर्जेंट पाउडर चल रहा है, सबको क्लीन कर देगा। अच्छा, ये आपको लगता है कि ईडी का इस पूरी कार्रवाई के बाद जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा INDIA पर, जो गठबंधन है उसका लेकर? INDA पे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, क्योंकि INDA जो है जिसको, क्योंकि इससे पहले भी ईडी और सीबीआई की कई जो जांचें हैं अलग अलग नेताओं के लिए चल रही है, जो INDI के नेता हैं जो, हाँ ये लोग जो इनके काले कारनामे उजागर हो रहे हैं, और ये लोग जब सत्ता में थे तो अपने सत्ता के प्रभाव में। ठीक है विशाल, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अमरोहा से इस वक्त विनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, वहां की जनता के क्या इस मामले को लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं, जानिए जरा। जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं और अन्य दलों के लोग भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रधान। आजम खान के खिलाफ अब जांच हो रही है, उसमें ईडी की एंट्री हुई है और तमाम आरोप लग रहे हैं उन पर। क्या मानते हैं जिस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, क्या कहना है? जब से इंडिया गठबंधन बना है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने PDA का आह्वान किया है, तब से इंडिया गठबंधन के नेताओं के ऊपर और PDA के लोगों के ऊपर ये ऐसे कार्रवाई होती है और हो रही है, लगातार हो रही है। ये कार्रवाई तो आजम खान के ऊपर पहले से चल रही है। तो उसके सारे मामले विचाराधीन हैं कोर्ट में, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। अब ये नया मामला खोलने का तरीका है कि फिर से परेशान करना किसी को, और उनको जो है कहीं ना कहीं आजम खान को ही क्यों परेशान करेगी सरकार? इस तरह ये आरोप कहाँ तक सही है कि आजम खान को परेशान करने की कोशिश की? अच्छा, तो आप ही बताइए ना, तमाम ऐसे मुद्दे और भी आपके सामने आते हैं, उनपे तो इतनी तुरंत कार्रवाई नहीं होती है जैसा आजम खान साहब के ऊपर होती है, तो कहीं ना कहीं तो संदेह की उसमें वो आती है। क्या कहेंगे आजम खान के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है,
जिस तरह से ये सरकार है, ये एक तरफ से कार्रवाई करती है, ये नहीं देखती एक विशेष धर्म के खिलाफ कार्रवाई करती, इसलिए आजम खान साहब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नहीं तो अगर संविधान के हिसाब से चले तो सबको साथ में लेके चलना चाहिए, किसी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से सपा के लोगों का कहना है कि गठबंधन जब से हुआ है इंडिया, तब से इस तरह की कार्रवाइयां तेज हुई है, इस पर क्या कहेंगे? गठबंधन जब से हुआ है तब से बीजेपी को जो है अपनी जो भूमि थी वो हटती दिखाई जा रही है, क्योंकि अब हिंदू मुसलमान चल नहीं पाएगा, इसलिए वो नए नए मुद्दे लाना चाहते हैं। अगर मुद्दा लाना हो तो शिक्षा का लाइए, महंगाई का लाइए, रोजगार का लाइए, वो सब मुद्दे पे कोई बोलने के लिए तैयार है। संविधान का लाइए, देखिए खुलेआम संविधान मिटाया जा रहा है, उस पर कोई बोलने के लिए नहीं तैयार है। खाली ये मुद्दा है हिंदू, मगर अब जनता समझ गई हिंदू मुस्लिम पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है नितिन, बातचीत करते रहिए। वापस आपके पास मैं लौट रही हूँ। इस वक्त विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, आप लोगों से बातचीत करिए, क्या कहना है उनका आजम खान को लेकर, जो कार्रवाई हो रही है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान पर, उस पर क्या सोचती है अमरोहा की जनता, जानिए जरा। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं अमरोहा के कुछ चंद लोग मेरे साथ हैं, इन लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले मैं इनसे बात करता हूँ। जो बताइए आप कि जो आजम खान पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उसके लिए क्या कहेंगे आप, उसकी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये हमारी जो योगी सरकार जो है, योगी सरकार जो है हमारी, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसमें दोषियों को बकसती नहीं है, और ये जो कार्रवाई इनके साथ हो रही है ये देश हित में हो रही है, और ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, आप बताइए जो आजम खान पे कार्रवाई होगी उसके लिए बताइए। कल का रक्षा चलाने वाला, उसके बाद रक्षा यूनियन का अध्यक्ष बनता है, और उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ जाती है, कहाँ से आया इतना पैसा? ईडी जो काम कर रही है अपना ठीक कर रही है, देश हित में काम कर रही है, और ईडी की जांच से उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब उन पर नंबर 1 की संपत्ति है तो उसका ब्यौरा दे, और नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति है, और वो सरकारी संपत्ति सरकार के पास जारी चाहिए। अच्छा, मेरे साथ एक भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो बताइए साहब, आजम खान पे जो कार्रवाई हो रही है उसके लेकर क्या सोचते हैं, मुस्लिम समाज क्या सोचता है? देखो, जो अब आपने कह दिया मुस्लिम समाज, तो मेरा पूरा नाम हाजी बाबू मंसूरी है। आज हमारे देश में और देश के साथ साथ प्रदेश में निडर और निष्पक्ष सरकार है, तो ऐसे में जिन लोगों ने जो पहले गलत काम किए हैं उनकी जांच तो होनी संभव ही है। अगर आजम खान साहब इतने साफ सुथरे थे तो जब सरकार ने मौका दिया तो उन्होंने अपनी बीवी को राज्यसभा भेजने का काम क्यों किया? जब सरकार ने मौका दिया तो उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को सुवार से विधायक बनाने का क्यों काम किया? इन्होंने पद हासिल कर, ताकत हासिल कर, धन अर्जित करने का काम किया। आज जो सरकार काम कर रही है, हम अपने समाज की तरफ से, खासकर मुस्लिम की तरफ से, हम ये चाहेंगे हमारा देश साफ सुथरा रहे, हमारा प्रदेश साफ सुथरा रहे, और ऐसी की कार्रवाई आगे भी होनी चाहिए। अकेले आजम खान नहीं, प्रदेश में ऐसे बहुत आजम खान भी और बाकी हैं। तो अमरोहा के लोगों की आपने राय सुनी, और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। ठीक है विनीत, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। एक बार फिर से मनोज के पास आपको लेकर चलते हैं। मनोज, कुछ और लोगों से आप जरा बातचीत करने की कोशिश करिए, वो क्या सोचते हैं इस तरह की कार्रवाई पर, जानिए जरा उनसे। तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार को लेकर जो है जांच चल रही है, ईडी की जांच है, हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना है आपका, जिस तरीके से आजम खान के ऊपर अब ईडी का शिकंजा भी कस रहा है? जो आजम खान सही है, वो उनके ऊपर जांच बैठा है और पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। आखिर किस बात का डर है? विपक्ष क्यों बार बार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है कि वो परेशान कर रही है विपक्ष को, समाजवादी पार्टी? विपक्ष गलत की है, दो फर्जी ये अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट जमा की है, उनपे हमारे भाजपा के आकाश सक्सेना जी ने 2019 में चार्जशीट दाखिल करवाया है। हम बात करना चाहेंगे